नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 2 है, हमें कहा फैक्टराइज 5x + 12। तो ये हमारे पास 5x + 12 है, सब 5x + 15 है। सबसे पहले आप देखें इन दोनों में से कॉमन क्या आता है। 5 कॉमन लिया, पीछे बचा x + 15 में से 5 कॉमन आए। तो अभी आप देखें टेबल पढ़ें, 5 का 15 तक 3 आ गया। तो ये पहला पार्ट इसी तरह हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, वो है 4x² + 4x + 3। अभी आप देखें कि इसमें हमने सबसे पहले तो कॉमन लेना है। तो इन तीनों में से क्या कॉमन आता है? इधर x है, इधर x है, इधर x नहीं है, मतलब कॉमन x तो नहीं आता। तो इसमें और कोई वैल्यू भी नहीं है, तो फिर और कुछ भी कॉमन नहीं आता। जब कॉमन ना आए तो हमने कहा था कि दूसरा मेथड हमारा ये है, दूसरा तरीका हम ये लगाएंगे कि हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो अब हम यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक सीखेंगे कि मिड टर्म ब्रेक कैसे की जाएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहली और आखिरी वैल्यू को एज इट इज़ लिख लेंगे। x² भी लिख लिया, 3 भी लिख लिया। इन दोनों को हम चेंज किसी सूरत में चेंज नहीं करेंगे। लास्ट वाली जो वैल्यू 3 है उसको हम यहाँ लिखेंगे और देखेंगे ये किस किस नंबर पे डिवाइड होती है। 3 1 पे डिवाइड होता है, 3 आता है। 3 पे डिवाइड होता है, 1 आता है। तो ये सिर्फ इसी पे डिवाइड होता है, ये नहीं एक ही पेयर बनता है। इसी पेयर को हम यूज़ करेंगे मिड टर्म ब्रेक के लिए। कैसे? 1 और 3 को। x के साथ 4 था, हम क्या करेंगे, इसको 1x लिखेंगे और 3x लिखेंगे। ठीक है जी। अब इसमें सिंबल्स कौन से आएंगे? तो ये वाली जो सिंबल होगा 4 के साथ, ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ, वो इन दोनों में से जो बड़ा है 3 उसके साथ लगाया जाएगा। प्लस 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 हो जाएगा। इस तरह करके सिंबल लगा लेंगे। अब हम देखेंगे कॉमन लेने के लिए। तो इन दोनों में से कॉमन आता है, चारों में से तो कुछ नहीं आता, लेकिन दो में से कॉमन ले सकते हैं। पहले दोनों में से कॉमन आता है वो क्या है? x है, उसको ले लें, इधर ब्रैकेट में लिख लें। जो बाकी बच गया, क्या बचा? x² है, x कॉमन आ गया, x रह गया +1, x कॉमन आ चुका, प्लस इन दोनों में से भी कुछ कॉमन आता है, 3 है, वो लिख लें। पीछे क्या बचा? 3 कॉमन आया, x बचा, +3 कॉमन आया तो 1 बचा। अब ये देखें x + 1 है, इधर भी x + 1 है, ये हमेशा सेम होते हैं। यानी मिड टर्म ब्रेक में ये वैल्यूज़ हमेशा सेम आती है। अगर ये वैल्यू सेम ना है तो इसका मतलब है कि हमने मिड टर्म ब्रेकिंग में कुछ गलती की है। तो x + 1 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा? x बचा, x + 1 पहले आ चुका, प्लस बचा, 3 बचा, x + 1 पहले आ गया तो ब्रैकेट बंद। तो इस तरह करके ये हमारा आंसर बन गया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका, क्या है? x² + 6x + 8। फिर से इसकी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक में क्या करते हैं हम? वही मेथड सब के लिए सेम, वही मेथड मिड टर्म ब्रेक में हर जगह लगाएंगे। पहली और आखिरी वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिखेंगे सिंबल के साथ। लास्ट वाली वैल्यू जो है उसको हम इधर लिखेंगे और देखेंगे ये किस किस पे डिवाइड होता है। 8 1 पे डिवाइड होता है और आंसर 8 देता है, 1 8 8। 2 पे डिवाइड होता है, 4 देता है। 3 पे ये डिवाइड नहीं होता, 4 पे डिवाइड होता है, फिर 2 देता है। ये 2 4 और ये 4 2, ये इसको छोड़ दें, ये 2 ही पेयर बनते हैं, ये 2 पेयर बनते हैं जी। हमें यहाँ वो पेयर लगाना है जिससे हमें आंसर ये वाला यानी 6 मिलता हो। 8 + 1 9 होता है, 6 नहीं होता। 8 - 1 7 होता है, 6 नहीं होता। 4 + 2 6 होता है। तो ये वाला पेयर हमें 6 दे रहा है, तो हम इस पेयर को यहाँ यूज़ करेंगे। 2x और 4x दोनों लिख लिए मैंने, यानी ये 2 और 4 थे, यहाँ 6x की जगह पे हैं तो 2x और 4x लगा दिए। यहाँ से +4 के साथ लिखा, क्योंकि बड़ी वैल्यू है, हमने पढ़ा था कि बड़ी वैल्यू के साथ ये प्लस आता है। फिर ये प्लस 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 होता है तो यहाँ प्लस लगाया जाएगा।
अभी इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आता है, x आता है, पीछे जो बचता है लिख लें, x स्क्वायर था, एक x बाहर एक अंदर प्लस 2 रह गया, ये x कॉमन आ चुका, प्लस इन दोनों में से 4 कॉमन आता है, पीछे क्या बचता है x प्लस 4, 8 में से कॉमन लिया 4 टू द 8, अभी ये x प्लस 2 है, ये भी x प्लस 2 है, कॉमन ले लें, x प्लस 2 को पीछे बचा x, ये कॉमन आ चुका, प्लस 4 ये भी कॉमन आ गया, तो ये आंसर आ गया। इस तरह ये कॉमन आ गया, सारा मामला बन गया। इसी तरह हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो सबसे पहले कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। देखिए इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं आता। जब कॉमन ना आता हो तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक के लिए पहली और आखिरी वैल्यू को एज इट इज़ लिख लेते हैं, और जो लास्ट पे वैल्यू होती है उसके पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। 4 के पेयर बना लें, ये 1 पे डिवाइड होता है 4 आता है, 2 पे डिवाइड होता है 2 आता है, 2 ही पेयर हैं। इनमें से जो पेयर 4 देता है उसको यूज़ कर लें। 4 + 1 5 होता है, 4 - 1 3, ये तो नहीं देता 4। 2 + 2 4 होता है, तो ये पेयर यूज़ कर लें। 2x 2x, इनमें से बड़ी वैल्यू कोई नहीं है तो प्लस जिसके साथ चाहें लगा दें। प्लस 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 आ गया, इन दोनों ये देखिए पेयर बन गए। इन दोनों में से कॉमन लें, x पीछे क्या बचता है, x + 2, दोनों में से कॉमन लें 2, पीछे क्या बचता है, x + 4 में से 2 कॉमन आए तो 2 रह गए। x + 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लें, x + 2 पीछे जो बचता है उसमें लिख लें। x बचा, ये कॉमन आ गया, +2 बचा, ये भी कॉमन आ गया, तो x + 2 आंसर है। इसे आप स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, x + 2 का स्क्वायर, और ये इस तरह आंसर भी है।